नमस्ते भक्तों, आपका बहुत स्वागत। जय श्री गुरुवे नमः, जय श्री स्वामी समर्थ। मद्रास के राज्य में पीठापुर नाम के एक गांव में आफल राजा नाम का ज्ञानी ब्राह्मण अपनी पत्नी सुमति समेत रहते थे। आफल राजा वेद शास्त्रों में अत्यंत बुद्धिमान था। उसकी पत्नी सुमति उसके हर कार्य में उसकी मदद करती थी। वो पतिव्रता थी। आफल राजा ब्राह्मण नियमित रूप से मंत्र जप, धर्म ग्रंथ इसमें लीन रहते थे। यही उनका दैनंदिन कार्य था। उनका घर संसार अत्यंत सुखदायी था, किंतु एक ही दुख उन्हें बार बार सताता था, और वो था उनके बच्चे जन्म लेने के बाद मर जाते थे। बस यही एक घोर चिंता उन्हें परेशान करती थी। कुछ वर्ष बाद उन्हें फिर पुत्र प्राप्ति हुई, पर वो जन्म हुआ पुत्र जन्म से अंधा था। इस पुत्र के 3 साल बाद और एक पुत्र प्राप्ति हुई, पर वो भी पुत्र जन्म से लूला लंगड़ा था। दोनों पति पत्नी की जिम्मेदारी और बढ़ गई। आफल राजा धार्मिक स्वभाव का था, देव धर्म करता था। हर अमावस्या को किसी न किसी ब्राह्मण को भोजन खिलाता था। अपने पिताजी के नाम से दक्षिणा देता था। फिर पति पत्नी उस ब्राह्मण को नमस्कार करती थी और ये सब विधिवत करते थे। एक दिन अमावस्या को दोपहर में एक गोसावी उनके घर के आगे आकर भिक्षा मांगने लगे। अलख निरंजन। ब्राह्मण पत्नी उनकी आवाज सुनकर बाहर आई। इतनी तपती धूप में गोसावी को देखकर उसका मन द्रवित हुआ। माता जो ठहरी, घर के भीतर से कुछ भोजन और फल उस गोसावी को देकर उन्हें प्रणाम किया। इस माऊली का भक्तिभाव गोसावी ने तुरंत पहचान लिया। वो प्रसन्न हुए और वो गोसावी अपने असली रूप में आए। तब वो रूप था साक्षात दत्त मूर्ति। बोलिए श्री दत्त प्रभु की जय। भगवान श्री दत्त को देखकर सुमति के आनंद का ठिकाना ही नहीं रहा। वो आश्चर्य हुई कि मेरे घर साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश पधारे, अहो भाग्य हमारे। बारंबार उन्हें प्रणाम करने लगी। दत्त प्रभु ने उनकी भक्ति देखी और उन्हें एक वर मांगने के लिए कहा। माता सुमति ने संपूर्ण वस्तुस्थिति कम शब्दों में श्री दत्त प्रभु को बताई और कहा, मेरा एक बच्चा अंधा तो दूसरा पंगु है, पर अब जो पुत्र होगा वो स्वस्थ एवं बुद्धिमान होगा, ऐसा वर दे। दत्त प्रभु ने उनकी प्रार्थना सुनी और तुरंत तथास्तु कहकर अंतर्धान हुए। माता सुमति के पति अर्थात ब्राह्मण आए। वो बाहर आते ही उन्हें हकीकत बताई। ये सुनकर उन्हें बहुत आनंद हुआ। इतने दोपहर के समय साक्षात दत्त प्रभु हमारे घर भिक्षा मांगने आए। कोई नहीं कह सकता कि कब ईश्वर रूप बदलकर आपसे भिक्षा मांगे आपको कुछ देने के लिए। प्रभु अनंत, प्रभु लीला अनंता। इतना कहकर आनंद विभोर हुए। उन्हें लगा पिताजी के नाम से हर अमावस्या को एक ब्राह्मण भोज करता हूँ, उसकी आज फल प्राप्ति हो गई। निस्वार्थ कर्म प्रभु दर्शन करवाते हैं, यही सत्य है। इस घटना के बाद कुछ दिनों बाद उन्हें एक पुत्र प्राप्ति हुई। जब वो बालक जन्मा तभी उसकी आंखें और चेहरा अत्यंत तेजस्वी थे। सर पर घने जावल, नाक सीधा तलवार के भांति। इस बालक को देखकर किसी को भी प्रशंसा करने का मन होगा, इतना आकर्षक बालक था। उसका नामकरण का सीधा उत्सव ही मनाया गया और उस बालक का नाम रखा गया श्रीपाद। इस समय जो भी आए थे उन्हें भोजन खिलाया गया और अतिथियों की तृप्त आत्माएं उस बालक को जी भर के आशीर्वाद दे रही थी। अब श्रीपाद थोड़ा बड़ा यानी 7 वर्ष का हुआ था। अत्यंत प्रशंसा में पला बड़ा ये बालक चारों वेदों के पाठ बोलने लगा। घर में सबको आश्चर्य होता था, इतना छोटा बालक वेद शास्त्र कैसे बोलता है। आसपास के घरों में भी इसकी चर्चा होती थी कि हम जैसे घर पर बोलते हैं वैसा वो श्रीपाद वेद बोलता है। श्रीपाद और थोड़ा बड़ा हुआ, इतना बड़ा कि माता पिता उसकी विवाह की बात करने लगे, परंतु श्रीपाद ने विवाद को स्पष्टता से नकार दिया और कहा, मैं विवाह ना करके तीर्थ यात्रा करूंगा। ऐसे स्पष्टता से अपने माता पिता को बात बताई। तीर्थ यात्रा के लिए घर से नकार मिल रहा था, पर श्रीपाद ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। माता सुमति ने कहा, श्री, तू जब तीर्थ यात्रा करने जाएगा तो तेरे अंधे और लंगड़े भाई का क्या होगा? हमारी भी आयु बीतती जा रही है, कब तक हम उनको सहारा देंगे?
हम उनके जीवन भर तो नहीं रहेंगे। माता पिता की दीनवाणी सुनकर श्रीपाद ने अपने दोनों भाइयों के सर से हाथ फेर लिया और चमत्कार हुआ। जो भाई अंधा था उसे दृष्टि आई और जो लंगड़ा था वो चलने लगा। माता पिता को भी ये सब देखकर आश्चर्य और आनंद हुआ। अब श्रीपाद अपने माता पिता को प्रणाम कर तीर्थ यात्रा करने चला गया। उत्तर प्रदेश के सभी तीर्थ स्थली देखकर दक्षिण दिशा में तीर्थ स्थली देखने चला गया। इस तरह से लोगों को मार्ग दिखाते दिखाते सबकी समस्या का समाधान करते करते तीर्थ यात्रा करने लगा। यही श्रीपाद वल्लभ स्वामी के नाम से जानने लगे। यही श्री दत्त अवतारी श्रीपाद वल्लभ दिगंबर है। बोलिए दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। पंचम अध्याय समाप्त। षष्ठम अध्याय आगे देखेंगे। जय श्री गुरुवे नमः। जय श्री दत्त दिगंबर। धन्यवाद।